हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम बनाएंगे गुड़ और मुरमुरा के लड्डू। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और एज अ स्नैक के तौर पे इसे आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे ना हम सबसे पहले माप आपको दिखाते हैं। तो 1 कटोरी यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। अब सेम ही कटोरी का हम लेंगे मुरमुरा। तो जो मुरमुरा है ना, तो वो हम लेंगे कम से कम 3 कटोरी भर के। तो 3 और 1 भाग इस तरीके से आपको जो है माप लेना है जब मुरमुरे के जो लड्डू आप बनाएंगे ना, तो उसके लिए तो ये माप आपके लिए एकदम ही सही रहेगा। और यहाँ पे ये मुरमुरा जो है ना एकदम ही फ्रेश वाला है, तो इसको सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके इस प्रकार से हाथ से ना टूट रहे ना मुरमुरे एकदम ही क्रिस्पी तरीके से, तो फिर इसे सेकने की आवश्यकता नहीं रहती है। और यदि सीलन वगैरह अगर लगा हुआ होता है ना, पुराना पैकेट होता है इस तरीके से, तो फिर उसे जो है 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे भून लीजिएगा। और यहाँ पे 1 कटोरी में हमने जो है पानी लिया है, जिससे हम गुड़ पका है या नहीं उसे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब जो है घी लिया है। अब हम इसके अंदर इसे गर्म होने के बाद गुड़ डालेंगे और गुड़ को हमें पिघलाना है, मेल्ट करना है। और इसका मेल्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी से पता चलेगा कि जो लड्डू है ना वो एकदम क्रिस्पी बने हैं या नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दे रही हूँ, 1 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पे गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे जो है उबाल लीजिएगा। तो जब तक ये एकदम ही इसके लम्स जो है ना गुड़ के वो मेल्ट नहीं हो जाते ना, तब तक हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसका जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं उसे चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, यदि आप गुड़ को एकदम ही जैसे चाकू से ना आप एक अच्छे से काट लोगे ना, तो फिर जल्दी उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। वरना फिर ये गुठलियाँ जो है पिघलने में काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसे पहले से ही चॉप करके उसके बाद उसे यूज़ कीजिए। जैसे सर्दियों का सीज़न होता है ना, तो आप हो सकता है कि जो गुड़ का बड़ा सा ब्लॉक आता है ना, तो आप आराम से उसे तोड़ लीजिए और उसके बाद उसके जो है छोटा छोटा उसका पीसेस काट लीजिए। और ऐसे तो गुड़ का पाउडर भी आता है, लेकिन जो मतलब हर तरीके की चीज़ अलग अलग चीज़ों से बनती है, तो गुड़ का पाउडर भी यदि आप लेते हैं तो वो भी सही रहता है। उसमें आपको जो है काटने की दिक्कत नहीं रहती है। अब यहाँ पे ये एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो 1 कटोरी में आप पानी ले लीजिएगा, नॉर्मल वाटर है ये। और इसके अंदर जो कि गुड़ हमने पिघला हुआ गुड़ इसके अंदर डाला है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम ही सॉफ्ट है। तो अभी तो इसको टाइम लगेगा पकने में। और जब ये पकने का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, आप एकदम ही स्लो फ्लेम कर दीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा, क्योंकि फिर इसको पकने में सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही ये एकदम ही पक जाता है इस वजह से। चलिए, तो जब तक मैं चेक कर रही होती हूँ ना, तब तक तो 1 मिनट हो ही चुकी होती है, या तो फिर आधी मिनट हो चुकी होती है। तो तब तक तो गुड़ पक ही रहा होता है ना, तो इस वजह से तो आपको मैं यहाँ पे अलग अलग स्टेज वाला जो दिखा रही हूँ। तो ये एकदम हार्ड हो गया है, लेकिन एकदम स्टिफ नहीं है। और ये देखिए इस प्रकार से जो है टूट रहा है, तो अभी भी ये नहीं हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे चेक करके आपको मैं बताती हूँ वापस से। तो आप देखिए यहाँ पे एकदम ही हार्ड हो गया है ना। जैसे ही पानी में डाला वैसे ही हार्ड हो गया है, एकदम पत्थर जैसा, मतलब क्रिस्टल जैसा बन जाता है ना, वैसा। तो ये यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 मिनट आप इसको ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद जब आप इसको ना सरफेस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको गिराएंगे ना, तो एक जो है ना जैसे पत्थर जैसी आवाज़ आएगी, यानी कि एकदम एक क्रिस्टल बन जाता है ना, वैसी आवाज़ आएगी। तो भी जो है गुड़ वो पक जाता है। उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो बस आपको यही करना होता है, पानी में डाल के चेक करना होता है। ये लास्ट स्टेज होती है, मतलब जैसे गुड़ पकने वाला होता है ना, वैसे ही आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो कढ़ाई को भी वैसे ही छोड़ देता है। जहाँ जैसे कि मैंने घी डाला था ना, तो घी अलग हो गया है, तो वैसे भी आपको पता चल जाता है कि गुड़ पक चुका है। और कढ़ाई को यदि छोड़ दे घी या तो फिर रिलीज़ कर दे, उसका मतलब तो यही होता है कि गुड़ पक चुका है। और यहाँ पे मैंने मुरमुरा डाल दिया है, क्योंकि गुड़ पक चुका था अच्छे से। और उसके बाद ही आप डालोगे ना, तो आपका प्रोसेस एकदम ही सही रहेगा। नहीं तो फिर जैसे उस तरीके के लड्डू बनेंगे जहाँ पे दांतों में चिपक रहे हैं, या तो फिर वो जो है उसकी बॉल की जो शेप नहीं बन रही है, डिफॉर्म, मतलब बार बार ना उसकी शेप ख़राब हो रही है, उस तरीके की चीज़ फिर होने की दिक्कत यहाँ पे संभावना है।
तो जब मुरमुरा डालेंगे ना तब आपको फ्लेम को बंद कर देना है, उसके बाद ही आपको डालना है और गुड़ एकदम ही गर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए अब सबसे मेन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये एकदम ही गर्म होता है और गर्म में ही हमें इसके जो है लड्डू बनाने होते हैं। तो हाथ जलने की तो संभावना है ही, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, जैसे कि आप हाथ में ना थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और उसके बाद इसके जो है लड्डू के शेप दे दीजिए। उतना भी गर्म नहीं लगता है जितना हम सोचते हैं। तो इस प्रकार से हाथों में थोड़ा सा जो है पानी लगा दीजिए और उसके बाद इसको जो है लड्डू का शेप दे दीजिए और हल्का हल्का सा इसे दबा दीजिए ताकि उसकी शेप अच्छे से पकड़ में आ जाए। तो चलिए बारी बारी से सारे लड्डू जो है बना के तैयार कर लेते हैं। तो मुरमुरा के लड्डू जो है सर्दियों में खाने में तो मतलब बच्चों से लेकर बड़ों सबको ही अच्छी लगती है, और इसकी जो शेप है ना और जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक माप लिया था, उसी के माप के जो है सारे लड्डू बना के हम तैयार करेंगे ताकि उसका जो आकार है वो एक जैसा रहे। तो आप देख पा रहे होंगे कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी भी लिया है, जिसमें जो है हाथ में उसके अंदर ना थोड़े से हल्का सा पानी लगा लेती हूँ हथेलियों में, और उसके बाद जो है इसके मुरमुरे के लड्डू बना लेती हूँ। तो इतना आसानी से देखिए इतने लड्डू जो है बन के तैयार हो गए हैं, और इतना आसान तरीका था, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है और आप घर पे आराम से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मुरमुरे के लड्डू एज ए नाश्ता में हम खाने वाले हैं, और साथ ही में तो बहुत सारी जो है सर्दियों की जो स्पेशल रेसिपीज़ हैं ना मैं शेयर की आपके साथ, जैसे कि मेथी के लड्डू हो गए, तिल चिक्की होगी, और जो हमारे तिल गुड़ जो होती है ना तिल की रेवड़ी वो भी, तो वो भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।